और तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस ने बताया कि रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौके पर मौजूद थे। नदवी पुलिस के साथ बहस करते दिखाई दिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में किसने करवाया पथराव? दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी केस में बहुत बड़ा खुलासा। मौके पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। क्या सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुसलमानों को भड़काया? बीती रात जिस वक्त दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, उस वक्त प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पुलिस के साथ बहस और धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे थे। एक तरफ सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल और दूसरी तरफ मुसलमानों की भीड़। सवाल है कि कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ क्या सांसद महोदय ने लोगों को मिसगाइड करने का काम किया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। क्योंकि प्रशासन की टीम तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी, लेकिन अफवाह ये उड़ाई गई कि प्रशासन के बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए आए हैं। ये तो स्वाभाविक सी चीजें हैं कि ये चीजें होती हैं, इन पर कोई बहुत बड़ी लेदे की बात भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है, जबकि हमारे पास 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। ये हम तो जनहित की बात करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, कई बार एंगल बदल देते हैं। कुछ धार्मिक लोग, सामाजिक लोग एंगल बदल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है। मगर इन चीज़ों का हम पर कोई असर नहीं है। हमारा मानना ये है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और हम स्वस्थ बनाएं। कुल मिलाकर इस मामले में लोगों को जमकर मिसगाइड करने का काम किया गया। लोगों को उकसाया गया कि प्रशासन की टीम मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर आई है, जबकि सच्चाई ये थी कि बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंचे थे। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने इससे भी सियासी रंग देने की कोशिश की। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। इस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, मैं पुलिस को और प्रशासन को बधाई देता हूँ कि बहुत धैर्य रखते हुए इन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम किया। लेकिन ऐसे जितने उपद्रवी जिन्होंने वहाँ लोगों को भड़काने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की अतिक्रमण की जो कार्रवाई है, मैं इसको बिल्कुल उचित मानता हूँ और पुलिस और प्रशासन को पुनः बधाई देता हूँ। राजनीतिक बयानबाजी के बीच तुर्कमान गेट इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 80% से ज्यादा अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है। अब पुलिस पथराव करने वाले और पथराव के लिए लोगों को उकसाने वाले एक एक शख्स की तलाश कर रही है। और उधर दिल्ली में हुई पथराव की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया। डॉक्टर हसन ने पथराव की घटना को सही ठहराया। हिंदुस्तान के लोग अफवाहों पर ज्यादा बिलीव करते हैं। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। अब हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की बेहुरमती आम सी बात हो गई है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है हिंदुस्तान की तारीख में, आज तक नहीं हुआ। 1500 साल की तारीख आप उठा के देख लें, जितनी बेअदबी मस्जिदों की इस दौर में हो रही है, इससे ज्यादा पहले कभी नहीं हुई थी।